हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बॉटनी का 12th का सारा क्वेश्चन जो एमसीक्यू मैंने लाया है बोर्ड लेवल का, मैं आज वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि 2-3 दिन के बाद आपकी बोर्ड की एग्जाम है। मैंने एक जूलॉजी का भी बनाकर जो है लेक्चर मैंने डाल रखा है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम अब बच्चों बॉटनी का देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इतना क्वेश्चन लगा लीजिए, उम्मीद है कि आपका जो भी एमसीक्यू आने वाला है बॉटनी पोर्शन से, वो आपका सारा का सारा बच्चों इसमें कवर होने वाला है। ठीक है, पहला चैप्टर है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों, एंथर करता है। देखिए एंथर का है हमारा, स्टिग्मा गलत, स्टाइल गलत, एंथर एंथर है बच्चों, वो क्या करता है पॉलन ग्रेन को वो प्रोड्यूस करेगा बच्चों, है ना, ये होता है एंथर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारे पास, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोले बच्चों पिस्टिल। उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या, पिस्टिल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों देखते हैं पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, यानी पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, तो मेल यानी एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर जाता है बच्चों स्टिग्मा के ऊपर में, है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिनेशन, एंथर टू स्टिग्मा। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, एंथर टू स्टिग्मा, है ना, इसे ही पॉलिनेशन बोलते हैं। यहां से एंथर है बच्चों, और ये आपका है ना, यहां से आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंडिंग करता है। ठीक है, तो एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल का पार्ट कौन नहीं है बच्चों, पिस्टिल हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टिग्मा तो है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है, एंथर नहीं है बच्चों, ये मेल फ्लावर का है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट टेक प्लेस इन दी। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो ओवरी में होता है बच्चों। देखिए तो ओवरी हमारे पास है एक ऑप्शन में, ओवरी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एंथर में नहीं होगा, स्टिग्मा में नहीं होगा, और स्टाइल में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर है जो सीड से आपका डेवलप करता है फर्टिलाइजेशन के होने के बाद। तो सीड बच्चों ओव्यूल में आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ओवरी बच्चों आपका फ्रूट्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये फ्रूट्स में जाता है। तो यहाँ क्या बच्चों, ओव्यूल। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। यानी जब पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट से जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किया जाता है, यानी कोई इंसेक्ट एक एंथर के ऊपर बैठता है बच्चों, और अपने विंग में या अपने लेग में, ठीक है, वहां से उड़कर फिर वो स्टिग्मा के ऊपर में जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, विंड पॉलिनेशन बोलेंगे, वाटर पॉलिनेशन बोलेंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलेंगे, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम बोलेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन, है ना, इंसेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में आपका फ्रूट बनाता है, तो हमारे पास है ओवरी, है ना, ओवरी, ओवरी बच्चों सीड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में बच्चों कौन हेल्प करता है, ब्राइट कलर्ड पीटल्स। क्या है, ब्राइट कलर्ड पीटल्स बच्चों, है ना, ये आपका हेल्प करता है। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है बच्चों। ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस ओव्यूल्स, रिसीव पॉलन ग्रेन, है ना, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन। मेल गैमेट किसमें मिलेगा बच्चों, तो मेल गैमेट हमारा पॉलन ग्रेन में मिलने वाला है। ठीक है ना, जो कि आपका माइक्रोस्कोपिक होता है बच्चों। नेक्स्ट, विच पार्ट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। कौन सा पार्ट है जो स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, फिलामेंट बोलेंगे, या फिर स्टाइल बोलेंगे, या फिर एंथर बोलेंगे, या फिर पेटल्स बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे बच्चों, स्टिग्मा से आपका ओवरी कनेक्ट करता है, किसको बोलेंगे बच्चों, स्टाइल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, विच एजेंट हेल्प इन विंड पॉलिनेशन। यानी विंड पॉलिनेशन बच्चों, इसके मतलब ये बायोटिक, ये बायोटिक एजेंट की बात कर रहा है, बायोटिक है बच्चों, है ना,
विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, एयर या फिर वाटर या फिर इंसेक्ट या फिर एनिमल, कौन सा है बच्चों, विंड मतलब हवा, तो एयर है बच्चों, है ना, एयर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, कौन सा स्ट्रक्चर है फ्लावर में जो बर्ड स्टेज को प्रोटेक्ट करता है, बर्ड स्टेज को बच्चों प्रोटेक्ट करता है, तो उसका नाम है बच्चों क्या, सेपल्स, उसका नाम है सेपल्स, है ना, सेपल्स, ये देखिए बच्चों सेपल्स। उसके बाद आगे आते हैं बच्चों, देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस चीज में डेवलप करता है, तो आपका करता है बच्चों फ्रूट में, ठीक है, किस बच्चों, फ्रूट में, और जहां पर आपको ओव्यूल रहा तो वो किस में करेगा, सीड में, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी जेनेटिक्स, आप बोल सकते हैं इसे दूसरे भाषा में, who is known as the father of genetics, जेनेटिक्स के फादर हमारे पास कौन थे, ग्रीगोर मेंडल साहब जी थे, ठीक है, जिन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। नेक्स्ट, मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट, देखिए यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन, किस प्लांट पर मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था, तो वो हमारे पास था बच्चों पी प्लांट, कौन सा था बच्चों, पी प्लांट, है ना। आगे चलते हैं, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, फिजिकल अपीयरेंस यानी ऐसा जो हमें दिख रहा हो, जैसे हमारा हेयर कलर है, जैसे हमारा आई का कलर है, जैसे हमारा हाथ का कलर है, जैसे हमारा टॉल है, जैसे हमारा डॉफ है ना, तो वो फिजिकल कैरेक्टर दिखता है, उसको बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप, है ना, फिनोटाइप बच्चों, जीनोटाइप नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन फिनोटाइप को कंट्रोल कौन करता है, जीनोटाइप ही कंट्रोल करता है ना। आगे चलते बच्चों, दी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म किसे बोलते हैं बच्चों, तो हम लोग बोलते हैं अलील को, है ना, अलील को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अलील है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म अलील है ना। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ट्रेट इन पी प्लांट, पी प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, तो हमारे पास है टॉल प्लांट बच्चों, कैपिटल टी, है ना, और इधर स्मॉल टी हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया डॉफ प्लांट, है ना, डॉफ प्लांट, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, यानी कि द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, सीधी सी बात देखिए बच्चों, सेग्रीगेशन यानी सेग्रेट करता है, गैमेट को ये सेग्रेट करने का काम करता है बच्चों। यहां पर हम देखते हैं क्या कर रहा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है बच्चों, सबसे पहला है ट्रेट्स ब्लेंड टुगेदर, गलत, अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेपरेट, यहां देखिए बच्चों सेग्रीगेशन, है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, बस भाई साहब जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिक्स यानी जीन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जीनोटाइप के बारे में बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बोल रहा जा रहा है कि किसी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया जा रहा है और एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया जा रहा है और क्रॉस किया जा रहा है दो इंडिविजुअल में, तो वो क्रॉसिंग क्या होगा हमारे पास में, डाई हाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, तो बच्चों मोनो हाइब्रिड हमारे पास राइट आंसर है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, which ratio is obtained in F2 generation of a monohybrid cross, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में पूछ रहा बच्चों क्या होगा, तो 9:3:3:1 का रेशियो है, ये बिल्कुल एकदम रट लीजिए इसको, और जहां F1 जनरेशन की बात आता है तो 1:2:1 आता है बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पर है क्या दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बच्चों दिया हुआ है 9:3:3:1, है ना, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, The exchange of genetic material between homologous chromosome is called, यानी कि जब homologous chromosome यानी दो homologous chromosome के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना, क्या होता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों, ये हम पढ़ते हैं मियोसिस में भी, सेल साइकिल डिवीजन में हमने इसको पढ़ा है मियोसिस में, है ना, कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के एक दूसरे के ऊपर बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेकाइटिन स्टेज, है ना, पेकाइटिन स्टेज। आगे चलते बच्चों, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल, यानी मेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है? सिंपल से बच्चों एक्स वाई है, ये हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, है ना। आगे आते हैं, विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चों जो यूनिवर्सल डोनर है? तो वो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है बच्चों, ठीक है। आगे आते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी सेल्स कितना है बच्चों? पेयरिंग में होगा 23 का पेयरिंग होगा, तो यानी 46, 23 पेयर, है ना। जब पेयर्स में है बच्चों, जाहिर सी बात है 23 इंटू 2 कर दीजिए, आपका 46, है ना, आ जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, अगर अचानक से चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में तो उसे क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे, या इनहेरिटेंस बोलेंगे, या रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे बच्चों म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि कोई जीन था जो एक नॉर्मल बिहेव कर रहा था, नॉर्मल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा था, सडन उसमें कोई चेंजिंग आ जाता है बच्चों, जिसके वजह से वो एबनॉर्मल बिहेव करना चालू कर देता है, तो उससे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी, कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रपोज किया था बच्चों, है ना। किन्होंने किया था? मॉर्गन साहब किए थे बच्चों, ठीक है। मेंडल साहब पीप एक्सपेरिमेंट किए थे, डार्विन साहब नेचुरल सिलेक्शन दिए थे, और लेमार्क साहब आपको पता है यूज एंड डिसयूज थ्योरी इन्होंने दिया था। आगे आते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोल रहा है? द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि इसमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल से जो आपको अक्सर मैक्सिमम आपके ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? प्रोटीन गलत, आरएनए गलत, डीएनए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, हु प्रपोज्ड दैट डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कौन थे बच्चों? वाटसन एंड क्रिक साहब थे, वाटसन एंड क्रिक साहब थे, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, जब शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि डीएनए का ही नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे चलते बच्चों, विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, कौन सा नाइट्रोजन बेस है बच्चों जो सिर्फ आरएनए मिलता है? यूरासिल, है ना, यूरासिल है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, The bond between two nucleotide is called, कौन सा बॉन्ड है बच्चों दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है? जैसे A इक्वल टू T है और G में 3 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कौन सा है बच्चों? इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड है बच्चों, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? तो हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव जैसा है ना, सेमी कंजर्वेटिव जैसा है, यानी एक स्ट्रैंड आपका होगा और एक स्ट्रैंड में आपके फादर और आपके मदर का मिक्सिंग होगा बच्चों, ठीक है। यानी हम कहते हैं एक स्ट्रैंड हमारा पैरेंटल स्ट्रैंड होता है। आगे आते बच्चों, द एक्सपेरिमेंट प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज डन बाय, तो वो हमारे किए थे कौन? मिशेल्सन एंड साल्ट ने बच्चों किया था, ठीक है, मिशेल्सन एंड साल्ट ने किया था। आगे चलते बच्चों, व्हिच एंजाइम हेल्प्स इन अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कोई डीएनए है बच्चों, ये पूछा जा रहा है जब इसको हम अनवाइंड करते हैं, कहीं से भी खोलते हैं, तो कौन सा एंजाइम है बच्चों? हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम याद रखिएगा। हेलिकेज आपका अनवाइंडिंग में काम करता है बच्चों, और लाइगेज आपका बाइंडिंग में काम करता है, वो जोड़ने में काम करता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जो डीएनए से आरएनए करता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाता है। यानी हमारे पास आता है बच्चों सेंट्रल डोग्मा का थ्योरी, सेंट्रल डोग्मा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर डीएनए से आने के बाद ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था बच्चों, ये देखिए ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, म्यूटेशन है, तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बच्चों होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब कोडोन कंसिस्ट ऑफ, कोडोन आपने देखा होगा एनसीईआरटी के बुक में एक स्क्वायर बनाकर बच्चे बॉक्स दे रखा होगा, जिसमें से बॉक्स में बहुत सारा कोडोन होता है बच्चों, ठीक है।
उसमें कौन सा कोडोन है बच्चों? उसमें कोडोन है हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड यू यू यू, है ना। चलिए उसके बाद एक कोडोन इसमें से जो भी इनिशियल कोडोन है मैं पूछने वाला हूं आपसे, आप बताइएगा उसे, ठीक है। आते बच्चों कौन सा है आपके पास? द स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन में हमारे पास एक कौन सा है बच्चों? AUG, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथियोनिन भी कोडिंग करता है बच्चों, मिथियोनिन भी कोडिंग करता है, और ये स्टार्ट कोडोन भी है, यानी दो दो फंक्शन इसके पास में बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। विच RNA कैरीज अमाइनो एसिड, कौन सा RNA है जो ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड को लेकर आता है, यानी कि tRNA है बच्चों, है ना। mRNA आपका मैसेंजर RNA है, और RNA आपको राइबोसोमल RNA है बच्चों, और tRNA बच्चों आपका ये कैसा है? ट्रांसफर RNA है, ठीक है। नेक्स्ट, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, यानी कौन से जगह पर सेल के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? तो कहाँ? राइबोसोम, राइबोसोम, है ना। न्यूक्लियस में नहीं बनेगा बच्चों। आगे चलते हैं। म्यूटेशन रेफर टू चेंज इन प्रोटीन, चेंज इन RNA या चेंज इन DNA सीक्वेंस। तो राइट आंसर बच्चों होगा चेंज इन DNA सीक्वेंस। जहां DNA में गड़बड़ी होता है बच्चों, तो DNA ही आगे चलकर RNA बनाता है, और RNA प्रोटीन बनाता है। तो DNA में जहां म्यूटेशन हुआ तो आपका RNA में भी म्यूटेशन हुआ और प्रोटीन में भी म्यूटेशन हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, आप इसको रेप्लिकेशन में पढ़े होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बच्चों आपको लैगिंग स्ट्रैंड में बनता है ना, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और भी इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड के बच्चों में बोलते हैं क्या? स्ट्रैंड। इसको लीडिंग स्ट्रैंड के बच्चों में बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं ना। उसमें किसी तरह का लैगिंग नहीं रहता है बच्चों, यानी कि वो डायरेक्ट बनता हुआ चला जाता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आते हैं बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में। यहां से देखते हैं बच्चों, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो आपका दही बनाने में मदद करता है। तो क्या है बच्चों? लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस। आगे आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक बच्चों? इंसुलिन तो नहीं है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है बच्चों, याद रखिएगा स्ट्रिप्टोमाइसिन है बच्चों, एंटीबायोटिक, है ना। आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्यों डिस्कवर्ड किया था? उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था उनका। आगे आते हैं। विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, किस माइक्रोब्स को यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में? तो उसका नाम है बच्चों क्या? ईस्ट, ठीक है। ईस्ट, अल्कोहल बनाने में ईस्ट आपका हेल्प करता है बच्चों। आगे चलते हैं। बायोगैस मेनली कंटेन, बायोगैस में क्या होता है बच्चों? तो ये मिलता है मीथेन, है ना, मीथेन, मीथेन का ज्यादा अमाउंट मिलता है आपका बायोगैस में। आगे आते हैं बच्चों। विच बैक्टीरिया इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, कौन सा बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है ताकि जमीन उपजाऊ हो और उस जमीन में अच्छी खासी खेती की जा सके? तो हमारे पास है बच्चों राइजोबियम, है ना, राइट आंसर बच्चों राइजोबियम, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेनली यूज, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, गंदे पानी को किस चीज से उसको साफ करते हैं, यूज करते हैं बच्चों? तो हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। आगे आते हैं बच्चों। विच प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, किस प्रोडक्ट को फर्मेंटेशन के थ्रू तैयार किया जाता है? उसका नाम बच्चों ब्रेड, है ना। क्या नाम है बच्चों? ब्रेड। चलिए आगे आते हैं बच्चों। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है? यानी कि प्लांट के रूट में एयर से, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेता है, उसका रिटर्न कर नाइट्रिफिकेशन करके बच्चों रूट में कौन डालता है बच्चों? तो वो है हमारे पास बैक्टीरिया, वो है बच्चों हमारे पास बैक्टीरिया, है ना, वो हमारे पास है बच्चों बैक्टीरिया। आगे आते हैं बच्चों। विच माइक्रोब्स इज यूज्ड टू मेक विनेगर, कौन सा माइक्रोब्स है जो वेनिगर बनाने में हेल्प करता है बच्चों? कौन सा माइक्रोब से जो वेनिगर बनाने में हेल्प करता है बच्चों? उसका नाम है एसीटोबैक्टर, उसका नाम है बच्चों एसीटोबैक्टर, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद पूछ रहे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर कौन था बच्चों हमारे पास? हमारे पास था राइजोबियम, हमारे पास क्या था बच्चों? राइजोबियम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेड बिकम सॉफ्ट ड्यू टू, ब्रेड जो होता है बच्चों सॉफ्ट होता है किसके वजह से? ईस्ट के वजह से, यानी खमीर के वजह से, हम लोग खमीर भी बोल सकते हैं बच्चों।
आगे आइए, एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल एजेंट, एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है? वायरस है, बैक्टीरिया है, देखते हैं बच्चों कौन कौन सा वायरस बोल रहा है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, गलत। हमारे पास राइट आंसर बच्चों बैक्टीरियल डिजीज में सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। आगे आते हैं बच्चों, चीज इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, चीज इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, चीज को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ये बताइए पहले। लैक्टोबैसिलस गलत है, वायरस भी नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है, कौन सा बच्चों आपका? अलगी होगा क्या? अलगी तो और नहीं होगा, लैक्टोबैसिलस भी नहीं होगा, तो आपके पास प्रोटोजोआ है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान कौन सा गैस रिलीज करता है? तो हमारे पास CO2 रिलीज करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। चलिए आगे आते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे आते हैं। इसमें देखते हैं बच्चों, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे उससे बोलेंगे बच्चों यूराइथर्मल, क्या बोलेंगे बच्चों? यूराइथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लीव्स इज नॉन एज, ऐसा जगह पर जो स्पीसीज रहता है आमतौर पर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चलो बोलते हैं बच्चों हैबिटेट, क्या बोलते हैं बच्चों? हैबिटेट, है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों, है ना, हैबिटेट। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों नीचे, हैबिटेट, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, तो हमारे पास होगा बच्चों हैबिटेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अबायोटिक, अबायोटिक यानी ये पूछ रहा नॉन लिविंग, कौन सा फैक्टर है बच्चों इसमें जो नॉन लिविंग है बच्चों? ठीक है, पहला प्रीडेशन, कंपटीशन, टेम्परेचर, पैरासिटिज्म, तो हमारे पास राइट आंसर बच्चों टेम्परेचर। ठीक है, आगे आते हैं, द इंटरएक्शन वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज हार्म, यानी कि एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों पैरासिटिज्म। जैसे में आप देखेंगे लीच, लीच ब्लड को सक करता है बच्चों, तो लीच को तो फायदा हो रहा है और एनिमल्स जो है उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? पैरासिटिज्म। ठीक है, आगे आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर टू, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किस चीज पर मेजर करते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है उसके हिसाब से बच्चों हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हैं। आगे आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बच्चों जे शेप बनता है, देखिए ये ऐसा शेप बनता है ना, इस तरह से जाता है, तो ये है बच्चों जे शेप आपको मिलने वाला है, ये देखिए बच्चों जे शेप है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी मिलेगा बच्चों आपका। आगे आते हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट इज, तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज सपोर्टेड, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज सपोर्टेड। आगे आते हैं बच्चों, माइग्रेशन इन एनिमल्स हेल्प इन, यानी कि एक स्पीसीज यानी कोई एक एनिमल जो माइग्रेट करता है उसको किस चीज में हेल्प करता है वो देखते हैं बच्चों। क्या क्या ऑप्शन दिया? अवॉइडिंग प्रीडेटर, ये भी हेल्प करता है बिल्कुल, फाइंडिंग फूड, ये भी हेल्प करता है बच्चों, एस्केपिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी हेल्प करता है, तो हमारे पास ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, विच एज पिरामिड प्रेजेंट अ ग्रुप ग्रोइंग पॉपुलेशन, कौन सा एज पिरामिड ग्रोइंग पॉपुलेशन को बताता है? तो वहां पर हमारा होता है स्टेबलाइजिंग या एक्सपेंडिंग, है ना, एक्सपेंडिंग होता है बच्चों जिसका नाम पिरामिड शेप में होता है बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं, द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेड बाय, यानी ये उसी की बात कर रहा है बच्चों, किसका? जे शेप की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसका? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चों, विच इंटरेक्शन बेनिफिट बोथ स्पीसीज, उस इंटरेक्शन का नाम क्या है जो दोनों स्पीसीज को फायदा पहुंचाता है? ठीक है, तो उसका नाम है बच्चों क्या? म्यूचुअलिज्म। उसका क्या नाम है बच्चों? म्यूचुअलिज्म, है ना।
दोनों को फायदा पहुंच रहा होता है। जैसे आप देख रहे होंगे एक ग्रास लैंड में, ठीक है ना, वहां पर क्या है कि जो घास खाने वाले जो जानवर हैं, जैसे ऑक्स है, जैसे बफेलो है, तो उनके पीठ के ऊपर में बच्चों एक बर्ड्स आकर उसकी जो है लाइस जो होती है ना, लाइस को वो खा रही होती है। इधर क्या है कि जो बर्ड्स है उसका भी पेट भर रहा है और इधर इसकी सफाई भी हो जा रही है ना। जैसे क्रोकोडाइल के माउथ पे बर्ड्स बैठती है अंदर आकर और उसके टीथ में बच्चों चोंच मार मार कर जो गंदगी है उसे खा लेती है, इसका भी पेट भर गया और क्रोकोडाइल का भी दांत साफ हो गया। इसी इसको बोलते हैं लोग म्यूचुअलिज्म। आ गया थे बच्चों। तो द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल का मूवमेंट हो रहा है इनटू पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन है बच्चों, ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। किस कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसको इमिग्रेशन। इंटर किया पॉपुलेशन में, कोई जा रहा है तो बोलेंगे एमिग्रेशन, माइग्रेशन, है ना, डिस्प्रेशन नहीं बोलेंगे बच्चों। आगे आते हैं। Which of the following is a density depend factor? डेंसिटी डिपेंड फैक्टर कौन सा बच्चों हमारे पास में? डेंसिटी डिपेंड फैक्टर कौन सा बच्चों? फ्लड है नहीं, कंपटीशन है नहीं, अर्थक्वेक और टेम्परेचर। इसमें कौन सा है बच्चों हमारे पास? टेम्परेचर। आगे आते हैं। एडेप्टेशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू। एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म को किस चीज में हेल्प करता है? सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, जाहिर सी बात है कोई भी स्पीसीज अपने जगह को इसलिए छोड़ता है ताकि वहां पर उसके लिए फूड फेवरेबल नहीं है, इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, प्लस प्रेडेटर बढ़ चुका है जिसकी जान का भी खतरा है और वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बच्चों सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ग्रुप, यानी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन एरिया। एक ग्रुप का स्पीसीज है, जैसे डॉग, डॉग डॉग है ना, बहुत सारा डॉग है बच्चों। तो इस डॉग के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉपुलेशन। वहीं पर अगर मैं बोल दूं डॉग है प्लस कैट है, ठीक है, प्लस रैबिट है ना, यानी मिक्सिंग है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। इसको बोल देते हैं हम लोग कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है पॉपुलेशन। अगर चैप्टर इकोसिस्टम देखते हैं बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? अ ग्रुप ऑफ ओनली प्लांट्स, गलत। अ ग्रुप ऑफ ओनली एनिमल्स, गलत। उसके बाद क्या बच्चों? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का इंटरेक्शन है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is a बायोटिक कंपोनेंट, यानी ये लिविंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर अलग है बच्चों, एक साथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिविंग के बारे में पूछ रहा है कि लिविंग कंपोनेंट कौन सा है? तो हमारे पास प्लांट है ना, एयर वाटर नॉन लिविंग है तो अबायोटिक है, एयर भी अबायोटिक है, सॉइल भी अबायोटिक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज एन अबायोटिक फैक्टर? इसमें अबायोटिक फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है हमारे पास में, है ना। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे, ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर बोलते क्यों? क्योंकि वो अपने खाना खुद से बनाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड वो नहीं होता है, यानी कि बच्चों वो सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद से ही बनाता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज कंज्यूमर? किस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे? प्लांट तो प्रोड्यूसर है, एनिमल्स हमारे पास कंज्यूमर में आ जाता है बच्चों। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो ऑटोट्रॉप्स भी है ना, फंगी भी आपका नहीं होगा बच्चों। उसके बाद है डीकंपोजर मेनली इंक्लूड, तो डीकंपोजर में आपका फंगी एंड बैक्टीरिया दोनों आता है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेचुरल इकोसिस्टम? यानी कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है? एक्वेरियम, गलत। क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड। नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें बच्चों, धान खेती होती है, पॉन्ड तालाब तो बनाया गया है, गार्डन भी बनाया गया है। क्रॉप फील्ड आपका बच्चों राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी किसी इकोसिस्टम में जब एनर्जी फ्लो कर रहा होता है, जो हम लोग कहते हैं 10% का रेशियो होता है,
तो किस डायरेक्शन में जाता है, यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास यूनिडायरेक्शनल है यानी वन डायरेक्शनल है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं, विच लेवल कम्स फर्स्ट इन अ फूड चेन, कौन सा सबसे पहले फूड चेन में आता है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर, है ना बच्चों। चलिए आगे आते हैं, हर्बीवोर्स आर एनिमल दैट, भाई हर्बीवोर्स एनिमल्स, उसे हर्बीवोर एनिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्लांट खाएगा ना, अब वो एनिमल्स खाएगा तो वो तो कार्निवोर्स हो गया ना। तो क्या ईट प्लांट, सिंपल है, इसमें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोर, कौन सा इसमें से कार्निवोर है बच्चों आपका, तो हम बोलेंगे लायन, है ना, लायन। ठीक है, आगे आते हैं, अ फूड वेब इज, अ फूड वेब इज अ सिंगल फूड चेन, गलत, अ सिंपल लाइन डायग्राम, गलत, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यहां पर बच्चों इसका इंटरकनेक्टेड फूड चेन मिलता है ना, ये आपका राइट आंसर हुआ। उसके बाद देखते हैं बच्चों, विच इकोसिस्टम इज फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में जाहिर सी बात है भाई डेजर्ट इकोसिस्टम ही ना मिलेगा, ग्रासलैंड में आपको ग्रासलैंड का मिलेगा, एक्वाटिक में एक्वाटिक का मिलेगा, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट का आपको मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन, रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन का रिसाइकलिंग होता है वो है बच्चों डीकंपोजर, लीफ आपका प्लांट से गिरता है, फिर उसको आपको फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, कौन तोड़ता है बच्चों, उसको तोड़ने वाला कौन है, आपके लीच उसे तोड़ देता है, उसके बाद फिर बहुत सारा बैक्टीरिया आता है, फिर उसको केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आता है, फिर उसको केमिकल के थ्रू उस लीफ को बच्चों क्या करता है, डिकम्पोज करके ह्यूमस में उससे कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमस है ना में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा गैस रिलीज करेगा, तो जाहिर सी बात है O2 रिलीज करता है बच्चों, है ना, तभी तो हम लोग ले रहे हैं और जिंदा है। चलिए आगे आते बच्चों, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखते हैं बच्चों हम लोग, कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। चलिए पहला हमारे पास है, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स ओनली, गलत, एनिमल का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, ये पूरा एनिमल्स, प्लांट है एनिमल्स है, सबको वो लेकर चलता है, समझे ना। उसके बाद साथ साथ बच्चों इकोसिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लिया बच्चों, तो यहाँ से एनिमल्स भी आ गया हमारे पास और प्लांट भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, सारी स्पीसीज को इसने ले लिया, एंड इकोसिस्टम को भी इसने ले लिया बच्चों। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन इज दी सी। विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी शो वेरिएशन विद इन द सेम वेरिएशन, तो हमारे पास राइट आंसर आएगा बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी बच्चों आपका वेरिएशन अच्छा शो करता है, कहा, आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर में। नेक्स्ट, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने बच्चों बायोडाइवर्सिटी के वर्ड को पॉपुलर किया था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था E.O. विल्सन, है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल, गलत, वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज, वो भी गलत, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ओशियन, ये बच्चों हमारे पास ये सही आंसर है ना। डिफरेंट क्रॉप प्लांट, ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इंडिया इज नॉन एज लो बायोडाइवर्सिटी कंट्री, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, तो ये हमारे पास आता है बच्चों मेगा बायोडाइवर्सिटी में इंडिया आता है। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, जरा देखते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, या प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन, या फिर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, या फिर हेल्प इन ऑल ऑफ द अबव। देखिए सब जरूरत है बच्चों, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस भी चाहिए, प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन भी चाहिए, सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ भी चाहिए, डी है हेल्प इन ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास राइट आंसर ये चारों का चारों आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
विच वन डज नॉट कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बोल रहा है इसमें से आप वो बताइए जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं कर रहा होता है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, डज नॉट कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये पूछ रहा है बच्चों। तो यहां पर हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल का काटना, ये तो लॉस करता है, पॉपुलेशन भी लॉस करता है। यहाँ पे अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन यानी कि बच्चों जंगल को लॉस नहीं करता है। यहाँ देखिए एरो भी जगह कटा हुआ है, ये देखिए बच्चों प्लांट निकल रहा है ना, तो आपका अफॉरेस्टेशन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट आते बच्चों, बोला इन सीचू कंजर्वेशन मीन्स, यानी कि बोला जा रहा है कि किसी स्पीशीज को उसी के एनवायरमेंट में हम रखते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उस जगह को क्या बोलेंगे। जैसे जू जो है बच्चों, जू है या बोटानिकल गार्डन है, ठीक है, या सीड बैंक है, उसमें क्या होता है कि हम स्पीशीज को लेकर आते हैं और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें उसे रखते हैं, ठीक है, उसे एक सीचू बोलते हैं। और इन सीचू में बच्चों उस स्पीशीज को उसी के एनवायरनमेंट में हम रखते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको बच्चों, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, है ना, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, ये हमारे पास सही आंसर है बच्चों। कंजर्वेशन इन जू ये तो गलती है बच्चों, ठीक है। आगे आते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीचू, एक्स सीचू का एग्जाम्पल क्या होगा, तो एक्स सीचू एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास जू हो जाएगा, ठीक है, जू हो जाएगा बच्चों। आगे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर एरिया विच हैव कोल्ड क्लाइमेट are rich in endemic species, not is called climate। क्या है बच्चों, are rich in endemic species, और endemic species को बोलते हैं जो अपने लोकेलिटी में मिलता हो, नेटिव प्लेस पे मिलता है बच्चों, ठीक है। आगे आते हैं, The Red Data Book is published by, Red Data Book is published by IUCN, है ना, IUCN। नेक्स्ट, इंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज विच, यानी इंडेमिक स्पीसीज किसको बोलेंगे, तो हमने अभी आपको कहा था ऐसा स्पीसीज जो अपने ही रीजन में मिल रहा है, यानी आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, विच इज अ ह्यूमन मेड कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि वो कौन सा ऐसा चीज है ह्यूमन का जिसने आपका लॉस कराया है बायोडाइवर्सिटी के बच्चों, तो वो है आपके पास डिफॉरेस्टेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ते गई तो लकड़ी की जरूरत पड़ी, लकड़ी को बेचा गया, स्मगलिंग भी हुआ बच्चों, उससे मेडिसिन भी बनाया जाता है। जितना ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा बच्चों उतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होना है, इसीलिए पेड़ को लगाइए और अर्थ को बचाइए, ठीक है। चलिए, विच प्रोटेक्टेड एरिया अलाउ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो ह्यूमन एक्टिविटीज को लिमिटेड प्रोवाइड करता है, यानी कि उससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो है बच्चों पास बायोस्फीयर, है ना। क्या बच्चों, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों हमारे पास में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारे पास, देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन, यानी कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, ध्यान देते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन को रोकते हैं, पॉल्यूशन को रोकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन को रोकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या फायदा है उसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्लाइमेट रेगुलेशन होगा, बिल्कुल होगा, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों यहीं पर हमने अपना सारा एमसीक्यू को भी आपको सॉल्व कराया है और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।